जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। आज हम शेयर करेंगे एक आंटी जी का सत्संग जिन्होंने श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। बाबा अनंतम अनंतम प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है बाबा को और गुरु जी की सारी संगत जी को। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा की महिमा ऐसी है कि कल रात को मेरे को एक सपना आया और उसमें गुरुपा ने मुझे पता नहीं मेरे कौन से कष्ट कटवाना चाहते थे। उसमें ये था कि मैं अकेली ही हूँ कहीं किसी रूम में और मेरे दोनों बच्चे हैं और मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, जल्दी जल्दी सब चीज़ कर रही हूँ सिस्टमेटिकली कि कहीं जाना है कहीं जाना है। फिर ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं कोई बहुत बड़ा मतलब सी है एंड वहाँ पे कोई शिप है। अब वो शिप कहीं डिपार्ट हो रही है, मैं वहाँ बैठी हुई हूँ। फिर मैं वहाँ से अपनी बच्ची को कहीं और लेके जा रही हूँ एंड कोई मेरे पीछे है, कोई मुझे रोक रहा है। आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये कैसा सपना था। शायद कुछ गुरुपा ने इसमें मेरी भलाई सोची होगी, कुछ कष्ट कटवाया होगा उन्होंने, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज गुरुपा ने मुझे एक और नई चीज़ का खुलासा करके दिया। उन्होंने बताया कि जैसे कि मेरे हस्बैंड अंकल का जो है खिंचाव मेरी तरफ, मेरे से बहुत ही एंटी हो चुके हैं, उनका मेरी तरफ अटैचमेंट नहीं है एंड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और उनके मुँह से सचमुच ही तरस जाती हूँ मैं 2 शब्द केयर के और पैम्पर के सुनने के लिए। ही इज़ लाइक ऑलवेज़ फाइटिंग, मेरे से सहन नहीं होता गुरुपा। अरे सॉरी, बट आज गुरुपा ने मेरे को बताया कि वो किसी और लेडीज़ के चक्कर काट रहे हैं। ही इज़ इनटू विद अफेयर विद सम अदर लेडी एंड मैंने आज उनका सोशल मीडिया भी चेक करा। यस, आजकल जितना मॉडर्न है सब कुछ, उस हिसाब से सबके पास ऑप्शंस भी बहुत हैं हर चीज़ में, हर टाइप ऑफ ऐप्स हैं। तो जो भी वो कुछ कर रहे हैं गुरुपा, आप सब जानते हो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता व्हाट ही इज इनटू, जिनके साथ वो है। गुरुपा, मैंने तो शुरू से अपना रिश्ता बहुत ही लॉयल्टी से निभाया, 100% दिया अपनी ज़िंदगी का। अपने बच्चों को मैंने पाला पोसा, घर को बहुत सजाया संवारा, अपने सास ससुर को बहुत प्यार दिया, पर बदले में मुझे शुरू से ही डिसरिस्पेक्ट मिली। पर बस यही कहना चाहती हूँ बाबा, अब मेरी लाइफ के लाइक शादी के 19 इयर्स हो गए हैं। अब दूसरी लेडी का एंट्रेंस हमारी लाइफ में। बाबा, मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? वो ऐसे ही मेरे से डिटैच होते चले जाएंगे। ये मत कर भाई प्लीज, ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। जो भी कोई थर्ड पर्सन है हमारी लाइफ में, प्लीज उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए और इनका दिमाग सही करिए। बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक इनके ऊपर कर रखा है। हो सकता है यही बिगेस्ट रीजन है, गुरुपा का आदेश सर आंखों पर उन्होंने जो बताया वो सच ही होगा, उसमें कोई संशय नहीं। पर पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, यही आपसे अरदास है, अगर चीजें कुछ बिगड़ गई हैं तो उनको ठीक करिए बाबा। ये नया साल 2025 लॉयल्टी, प्यार और हैप्पीनेस लेके आए। ये सब चीजें सहन नहीं होती हैं। हम जिसके लिए मरे जाते हैं और तन मन धन से सब चीज के से हम जिनके लिए मरते हैं वो हमारे लिए लॉयल नहीं है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, शायद मुझे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बोलना चाहिए या नहीं। एक अगर वाइफ अपने हस्बैंड अंकल को फ़ोन करती है, इज़ लाइक बहुत ही रूडली बात करते हैं एंड
मैं वो चीज़ बोल भी नहीं सकती ऑन टू सोशल मीडिया, ऑन टू दिस प्लेटफ़ॉर्म। मेरे गुरुपा से कुछ नहीं छिपा। तो बाबा, आप जैसे चाहोगे, आप जैसा सही समझोगे वो करोगे। पर बाबा आप ये ध्यान रखना, आपको सब पता है, मेरे मायके वाले मेरे कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। और ये 2 आपने जो प्यारे से 2 बच्चे दिए बाबा, आपके नाती-पोते, इनको भी बहुत प्यार से मैंने पाला-पोसा है। पर आजकल संगत जी, बच्चे सब अपने-अपने में मस्त रहते हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पता नहीं क्यों बच्चे आजकल इमोशनली कनेक्टेड नहीं है पेरेंट्स से, मैंने ये देखा। आप उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करो, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर जो बेसिक चीज़ें होती हैं। और आपको अगर किसी चीज़ की कमी है या आप कहीं सैड हो या कोई भी प्रॉब्लम है, संगत जी बच्चे भी नहीं साथ देते हैं। जो साथ देता है वो मेरा महाशिव है, वो मेरे बाबा है, वो मेरे गुरुपा हैं। बस उन्हीं का आसरा है बाबा कि मैं ये ज़िंदगी जी रही हूँ। बस बाबा आपसे ये अरदास है, एक छोटी-सी एक नई होप दे दो लाइफ़ में, जिसमें कि मैं मोटिवेटेड होके और अपनी लाइफ़ में अपने करियर के लिए अग्रसर होके अपने लिए जीना चाहती हूँ। आई वांट टू लिव फॉर माई सेल्फ। मुझे खुद पे ध्यान देना है, मेरे गुरुपा ने भी हज़ार बार कहा। संगत जी, घर पे काम कर के एक हाउसवाइफ मैं जब अपने आप को शीशे में देखती हूँ, आई फ़ील लाइक कि ये मैं क्या हो गई हूँ? मैं हँसी नहीं थी। मुझे घर से बाहर निकलने में भी शर्म आती है। सॉरी, पर पता नहीं ये सब क्या है। और गुरुपा का अनंत-अनंत शुक्राना है कि बस आप मेरे हाथ आप में आपका साथ है बाबा, आप अपना हाथ मेरे सर पे हमेशा रखिएगा। एक और सत्संग ऐड ऑन करना चाहूँगी कि मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मेरी मदर और मेरी सिस्टर्स, मेरी सिस्टर, ये लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं कि कहीं भी डिमाइस में जाते हैं, वहाँ से लौटते हुए मेरे यहाँ आ जाते हैं, हमेशा नेगेटिविटी सारी यहाँ शट ऑफ करने और फिर उसके बाद अपने घर जाते हैं। अब की बार गुरुपा, मैं आपसे अब की विनती होके आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ या मेरी ज़िद समझिए, चाहे आप कुछ भी करिए, ये लोग मेरे घर आने नहीं चाहिए, इनसे रिश्ता ख़त्म करवा दो। क्यों? क्योंकि बहुत सेल्फिश इंसान दुनिया है। जो रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है, उसे कट ऑफ ही कर दो बाबा। ये सिर्फ़ मैंने इनसे एक बार हमारा रिश्ता खराब हो चुका था, संगत जी मेरे फ़ादर चले गए थे, तो उन्होंने इतनी कलेश करी, मेरी मम्मी ने बहुत लड़ाई लड़ी, मुझे उसी टाइम घर से बाहर निकाल दिया एंड शी सेड कि चली जाओ। बस गलती मेरी इतनी थी कि उस ड्यूरेशन में करवा चौथ का व्रत पड़ गया था और मैंने वो व्रत कर लिया था। बहुत लड़ी और मैं इतनी डिप्रेशन में आ गई थी, मैं 1 डेढ़ साल तक डिप्रेशन में रही। इन्होंने मुझसे पलट के नहीं पूछा कैसी हो? जब इनको मतलब होता है, जब इनको यहाँ आना होता है, देन शी इज़ लाइक हाँ, क्या हाल है, क्या नहीं है? बाबा प्लीज़ ऐसे टॉक्सिक और मैनिपुलेटिव रिश्तों से दूर रखो बाबा। बाबा ने मेरे ससुराल पक्ष में जो ऐसे रिश्ते हैं, उनसे अपने आप कट ऑफ करवा दिया है। थैंक यू बाबा, मैं सुकून से रहना चाहती हूँ। जितनी भी ज़िंदगी दी है, ऐसे ही दीजिए बाबा, हम सिर्फ़ अपने पे फ़ोकस कर सकें। ऐसे टॉक्सिक लोगों से प्लीज़ मुक्ति दिला दो, प्लीज़ बाबा। ये ऐसे टॉक्सिक लोग कोई हमारी हेल्प नहीं करते हैं, कुछ भी संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है, मायका अपना कैसा होता है, आप समझ सकते हो कितना प्यार भरा होता है। मैं अगर कुछ भी दिल की बात कहती हूँ या मुझे ये परेशानी है, वो परेशानी है, शी इज़ लाइक जो है उसको फेस करो, बस। शी इज़ लाइक दिस। मैं कभी ये नहीं कहती मायके आ जाओ, वो उल्टा यहाँ पे संगत जी मायके जाती हैं लड़कियाँ, यहाँ मेरा मायका उल्टा मेरे यहाँ आ जाता है और अपना उनको जब तक मन करता है तब तक रहते हैं, देन तब चले जाते हैं। तो ये अब और सहन नहीं होगा बाबा, मेहर करिए और ऐसे रिश्तों को ख़त्म ही कर दीजिए प्लीज़, फॉर गॉड्स सेक, प्लीज़ बाबा, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। मैं और ज़्यादा वैसे ही मुझे हर रिश्ते ने एक्सप्लॉइट करा है, हर रिश्ते ने।
अब और ज़्यादा यूज़ नहीं होना चाहती हूँ। अब मुझे अपने लिए जीना है और अपने लिए कुछ करना है। क्यों? क्योंकि अगर अब मैंने अपनी आँखें नहीं खोली, अब अपने लिए कुछ नहीं करा, कुछ पैसे कमा के कुछ एस्टेब्लिश नहीं किया, ज़िंदगी भर दूसरों के पैर की जूती जूती बनी रह जाऊँगी। गुरुपा आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आपकी बेटी ऐसे दिन भर रोएगी तो मेहर करिएगा बाबा। आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक। फिर मैं आप सभी के समक्ष नया शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये थे सत्संग जो आपके साथ हमने शेयर किए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।